आज आपण इयत्ता 6वीचा दुसरा धडा शिकूया. धड्याचं नाव आहे माझा अनुभव. आता पाहूया या धड्यामध्ये काय लिहिलं आहे ते. वार्षिक परीक्षा संपली. मी आणि रीमा घरी आलो. घरी पोहोचतात आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावात जायचे आहे. रीमा आनंदाने उड्या मारल्या. पायातले पैंजण झुमझुम वाजत ती घरभर फिरली. आता पाहूया ह्याच्यात काय लिहिलं आहे. वार्षिक परीक्षा जेव्हा संपली होती सेमेस्टरची, तेव्हा काय घरी लेखिका आणि रीमा घरी पोचते आणि घरी गेल्यावर काय होतं आहे की आई सांगते की वार्षिक परीक्षा आता संपली आहे, आता आपण मामाच्या गावी जाऊया आणि आगगाडीने जाऊया. ते हे ऐकताच रीमा आनंदाने उड्या मारायला लागली आणि तिच्या पायातले पेन्सिल होते ते झुमझुम वाजत होते. मतलब क्या बोल रही है देखो. वार्षिक परीक्षा जब ख़त्म हो गई, रीमा और लेखिका जब घर आती हैं तभी क्या होता है कि उनकी माँ बोलती हैं कि कल हमें मामा के गांव में जाना है और ट्रेन से जाना है. ये बात सुनते ही रीमा खूब खुशी से उड़ी मारने रहती है और उसके पैर में जो पैंजन रहता है वो बजने लगता है. वो पूरे घर भर वो पैंजन बजाते हुए घूमने लगती है. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. आगगाडीत बसलो. आगगाडी झुकझुक करत चालली होती. मामा के गांव जाने के लिए ये क्या करती हैं, सुबह ही निकल जाती है और ट्रेन में, आगगाडी मतलब ट्रेन होता है, ट्रेन में बैठ जाती है. आगगाडी झुकझुक करत चालली होती. जो ट्रेन थी झुकझुक करके चलने लगी. खिड़कीत बसलेला रीमाना केस भुरभुर उड़त होता. खिड़की पे बैठे हुए थे वो खिड़की के पास, तो हवा के कारण उसका जो बाल था वो क्या कर रहे था, वो उड़ रहा था. खिड़कीतून येणाऱ्या उन्हानं म्हणत तिचे डोळे लुकलुकत होते और खिड़की के पास बैठने की वजह से वो हल्की हल्की धूप आ रही थी और धूप के कारण उसके जो आँखों पे रोशनी जा रही थी. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पानी हवेनी फड़फड़ाते थे. उसकी माँ एक बुक पढ़ रही थी जिसके हवे के कारण वो बुक का पेज क्या हो रहा था, फड़फड़ उड़ रहा था. ती वाचनात तल्लीन होती. उनकी माँ जो थी वो क्या थी, पढ़ने में एकदम विलीन थी. मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. थंडगार वाराना झुड़का अंगावर झेलू लागले और वो जब खिड़की से देखती है तो ठंड ठंड हवा जो रहती है उनके शरीर को लगती है और थोड़ा ठंड लगता है. तेवढ्यात लक्ष माझा शेजारच्या बसलेला मावशीकडे गेलं. इतने में क्या होता है, जो रीमा की नज़र है उनके बगल में बैठी हुई मावशी जो रहती है, लेडीज़ रहती हैं, उनके पास आता है. उनके त्यांच्या मांडीवर बसलेला छोटासा बाल माझ्याकडे पाहून खुदकून हंसले. उनकी गोदी में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा क्या है वो खुदकून मतलब हंस रहा था मंद मंद. मी बाळाला मांडीवर घेतले और रीमा ने क्या किया, उस बच्चे को अपने गोद पे ले लिया. मांडीवर बसना मतलब गोद में लेला. ते खिड़कीतून बढ़णारी झाड़े टुक टुक पाहू लागले और वो खिड़की से बैठने वाले जो झाड़ था, पेड़ पौधा था, वो बच्चा देख रहे थे. वो और बच्चा पाहता पाहता ते गाढ झोपला और देखते देखते वो बच्चा गहरी नींद में सो गया. स्टेशनवर बैलगाड़ी घेऊन मामा आला होता. स्टेशन पे मामा जो उसके थे वो क्या थे, बैलगाड़ी लेकर आए थे. रीमा ने पळत पळत मामाला गाठाले. रीमा दौड़ते हुए जाती है, मामा के गले लग जाती है. आम्ही बैलगाडीत बसलो आणि बैलाचा गळ्यातील घुंगरू खुड़खुड़ वाजत होता और सभी क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठे हुए जो घुंगरू गाड़ी में बैठ जाते हैं बैलगाड़ी में, और गले में जो बैलों के गले में जो घुंगरू रहता है वो खुड़खुड़ बजता है. बैलगाडीचा चाकाचा खड़खड़ आवाज़ तालात येत होता और बैलगाड़ी में जो चाक था, चाक मतलब पहिया, पहिया का आवाज़ क्या था, तालात येत होता, आवाज़ आ रहा था. आम्ही घराच्या रस्त्यावर लागलो. तो वर सायंकाळीची वेळ झाली थी और जब वो घर के रास्ते की तरफ बढ़ते तो क्या शाम का समय हो गया था. पानाची सड़सड़, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली और पानों की क्या कर रही थी, सड़सड़ जो
हवा के कारण जो वो पेड़ों के पत्ते थे क्या सड़सड़ आवाज़ कर रहे थे। और फिर क्या है, नदीच्या पाण्याची खडखड ऐकू लागली और नदी का पानी जो बह रहा था उसकी आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ आने लगी। झाडातली पक्ष्यां किलबिल करत थे और पेड़ों पे जो पक्षी बैठे थे वो किलबिल करके आवाज़ कर रहे थे। शेतात चरणाऱ्या गायीचे हरबडणे, बकऱ्याचे बेबे सारे वातावरणात मिसळून गेले थे और खेतों में चरने वाले जो गाय थे वो उनकी भी आवाज़ आ रही थी और बकरे जो थे वो उनके भी बेबे के याद और सारा जो ये सब माहौल था, वातावरण था, सब मिला हुआ था। शेतातली पिके वाऱ्यामधून मंद मंद डुळत होती और खेतों की जो पिके थे, जो फसलें थे, वो क्या कहते हैं, हवा जो मंद मंद हवा चल रही थी उसके कारण क्या कर रहे थे, डुल रहे थे, मतलब घूम रहे थे, हिल रहे थे जैसे। मन आनंदाने थुमियूनच और मन क्या कर रहा था, आनंद से झूम उठा था। घरी येताच तोंड भर हसून मामीने आमचे स्वागत केले और घर आते ही खुशी से उनकी मामी ने उनका स्वागत किया। मामीचे दोन राजू आणि चिमी आमची स्वाट पाहतात। मामी की 2 बच्चे रहते हैं, राजू और चिमी, और उनका ही रास्ता देखते हैं। आम्ही एकामेकांना कडकून भेटलो और दोनों जो बच्चे रहते हैं एक दूसरे को क्या करते, गले मिलते, खूब खुशी से मिलते हैं। आजी हळूहळू चालत काठी टेकत टेकत आमच्या जवळ आली। आजी जो रहती है, जो माँ की माँ रहती है, नानी रहती हैं, वो क्या करती हैं, हलू हलू काठी टेकत म्हणजे धीरे धीरे वो छड़ी के सहारे वो आती हैं। आम्ही आजीला बिलगलो, तिने आम्हाला जवळ घेतले और हम आजी से मिलते हैं। और आजी ने जो नानी रहती हैं वो क्या करती हैं, उनको अपने पास लेती हैं। आपल्या डोक्यावरून तोंड हात फिरवत तिचा हाताचा थरथराना स्पष्ट खूब प्रेमल होते। और उनकी जो नानी रहती आजी रहती हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि उनके सिर पे, बच्चों के सिर पे हाथ, मुंह पे हाथ घुमाती और उनका हाथ जो था थर थर काँप रहा था, लेकिन उस स्पर्श में क्या था, प्रेम था, भाव था आणि बोलका होता, मतलब कुछ बोल रही थी, ऐसा उनका था। आम्हाला खूप गहिरावरण और वो बच्चे क्या होते हैं, भावुक होते हैं। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल विहिरावर पोहायला जाणे और दूसरे दिन से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मस्ती, धमाल, कुएं पे जाना, शेतात बांगड़े, खेतों में मस्ती करना, आंब्याच्या झाडावर चढ़ून केरा आम के झाड़ पे चढ़ के क्या करना, कैरी तोड़ना, कैरी मतलब कच्चा आम तोड़ना, पानाचा आंबा तोडून खाणे और आम तोड़ के खाना, बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारना, बैलगाडीवर चढ़ के मामा के साथ घूमना फिरना, आज शेतावर तर उद्या अमराईत मामा बरोबर, आज खेतों में तो दूसरे दिन अमराईत, अमराईत मतलब खेत, आम का गार्डन, बगीचा, फिरायला जाना, रोज मज्जाच और रोज ही रोज मजा। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। आम्ही परत गावी आलो और हमारी छुट्टी कब ख़त्म हो गई हमें पता ही नहीं चला और फिर हम रिटर्न अपने घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर था, लेसन था, ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया है होगा। तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।